बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी तक हमने 5 अध्याय पढ़े वैशाख महात्म के। उसमें दान, पुण्य, नियम, स्नान के नियम नारद जी ने बताए। आगे हम जो है 6ठे अध्याय में देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। इससे पहले एक संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। विष्णु भगवान की जय। 6ठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वे पक्षी की योनि पाते हैं। जैसे पक्षी प्यास से व्याकुल होने पर दर दर भटकता है, उसी तरह अगर हम गर्मी के मौसम में और प्यासे व्यक्ति की प्यास नहीं बुझाएंगे, जलदान नहीं करेंगे, तो हमको भी अगले जन्म में पक्षी की योनि मिलेगी और हमको दर दर भटकना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है, ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वे ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने भी बालू के कण, समुद्र में जितने भी जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी और गौ, भूमि, तिल और स्वर्णदान तो उस ब्राह्मण स्वर्णदान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई भी दान नहीं था जो उसने ना किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान कभी नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया, बताया भी कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य के ही मिल जाता है, फिर इसको दान करने वाले को क्या फल मिलेगा, इसलिए उसने दान नहीं किया। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है, जलदान करने से कुछ फायदा नहीं है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मावादियों की पूजा नहीं करता था। और वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। जैसे आजकल भी सबकी विचारधारा बदल गई है। सभी लोग ये कहते हैं कि भी दान करना है तो हम किसी को दें। अब ब्राह्मण है, पंडित हैं, इन लोगों के तो घर भरे पूरे पड़े हैं, बहुत है, कुछ है, देना है तो मतलब किसी गरीब को दो, गरीब की सहायता करो, जिससे जो है उसका घर भरे और हमारा भी दान हो जाए। लेकिन कहते हैं कि दान जो है सुपात्र को ही करना चाहिए, कुपात्र को नहीं करना चाहिए। अगर आपने दान किया भी है और कुपात्र को कर दिया तो वो आपका व्यर्थ जाएगा। इसलिए वो जो है ऐसे लूले लंगड़े ब्राह्मण गरीब लोगों की सहायता करता था, लेकिन जो वेद पाठी थे, ब्राह्मण थे, उनकी कभी नहीं करता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली। ये बहुत ध्यान देने बात है, क्योंकि आजकल के लोगों की विचारधारा जैसे बदल गई है।
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ब्राह्मण के पास बहुत धन है, ये इसके पास कोई कमी नहीं है, घर भरा पूरा है। वो उसका कर्म है, वो उसकी भगवान की दया दृष्टि है जो उसको मिल रहा है। लेकिन हमें गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के सामने गरीबों को छोड़ दें, लेकिन हमें ब्राह्मणों का, पंडित का और विख्यात जो पूजा पाठी हैं, तत्वज्ञानी हैं, इनका भी ध्यान करना चाहिए, इनको भी दान देना चाहिए, दोनों तरफ देना चाहिए। इस तरह से 3 जन्म इस महादोष के कारण, क्योंकि उसने कभी उसका दान नहीं दिया, उसको चातक की योनि मिली और फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करके 87 वर्ष तक उधर रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में शेष श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़े मान सम्मान से, आदर सत्कार से, मधु पर्क आदि से पूजन करके उनके चरण धोए और चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञात हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कह के चिल्लाने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा, अरे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई? तू बतला, तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतने ही मैंने गौ दान की और मैंने बहुत सारे यज्ञ भी किए। वाणी, कूप, वापी, कूप, तालाब सभी बनवाए, अनेक दान किए, धर्म पूर्व राज्य भी किया। तब भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। इसका कारण क्या है? हे कृपया करके मुझे बताइए। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली, 1 जन्म में मैं गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक मैंने कुत्ते की योनि पाई और अभी ये राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तभी एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर पड़ गई, जिसके कारण उसी के पड़ने के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सभी पाप अब दूर हो गए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी है। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः आप अब मुझे इससे उबारिए। मैं इन जन्मों से अब बहुत डरता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी दशा ये कैसे हुई है, मुझे आप विस्तार में बताइए। ये सुनकर ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु के द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगा, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, तू ध्यान लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा की जाती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों कोई नहीं करता? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, लेकिन पूज्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव ये सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिकतर पूज्य हैं और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को कभी नहीं देखा।
ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से हमको कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी और पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा के दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जो पढ़ा लिखा होता है कभी दुखी नहीं होता साधु महात्माओं के दर्शन करने से। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते, तूने कभी जलदान नहीं किया, ना कभी साधु संतों की सेवा की। हे इक्ष्वाकु कुंदन, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए मैं तुझको दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य वर्तमान कर्मों के संस्कार तेरे दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का उन्होंने अपना फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसको दे दिया, तब उसके सारे पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान में चढ़कर दिव्य माला वस्त्र आभूषण पहन के मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा देकर नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगकर राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सारे दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान चक्षु को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए ये वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथाशक्ति धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ती है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। इति 6ठा अध्याय संपूर्ण। बोलिए वैशाख मास के ठाकुर की जय। वैशाख मास महात्म की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।